नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चित्रकला में हाड़ौती स्कूल। और हाड़ौती स्कूल में सबसे पहले हम जानेंगे बूंदी शैली के बारे में। और दोस्तों, ये हमारी सेकंड ग्रेड 2026 के लिए सीरीज चल रही है। तो आप पहली बार अगर चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाकर आप पिछले वीडियो भी देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे बूंदी शैली के बारे में। तो दोस्तों, बूंदी शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव है। और चित्रकला की जो बूंदी शैली है, बूंदी शैली में मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित है। यानी बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित है। और इनके विकास की बात करें बूंदी शैली के, तो राव शत्रुसाल हाड़ा के काल में रंग महल बनवाया गया था। और ये जो रंग महल है ये भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और रंग महल राव शत्रुसाल या छत्रसाल हाड़ा के काल में बनाया गया था बूंदी शैली में। चित्रशाला का निर्माण की अगर बात करें तो उमेद सिंह के समय चित्रशाला का निर्माण किया गया। और राव उमेद सिंह का जंगली सुअरों पर शिकार करते हुए बनाया गया चित्र है, जो कि 1750 ईस्वी का है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र 1750 ईस्वी का है। उमेद सिंह बूंदी शैली में नवीन मोड़, यानी उमेद सिंह के समय, राव उमेद सिंह के समय बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें प्रकृति की विविधता को दिखाया गया है और पशु पक्षियों तथा सतरंगी बादलों जलाशयों का चित्र देखा जाता है। आगे हम बात करें तो आकाश का वर्ण विधान बूंदी चित्र योजना की मुख्य विशेषता है। यानी आकाश का जो वर्ण विधान है वो बूंदी चित्र योजना की मुख्य विशेषता है। और यहाँ पर जो चित्र है, आकाश में उड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा, नदी में उठती हुई जल तरंगे, हिंडोले पर अपनी सखी सहेलियों के साथ आनंद लेती नायिका, शिकार के बड़े चित्र मनभावन यहाँ पर देखे जाते हैं। तो यानी शिकार के जो चित्र है वो बूंदी शैली में हमें देखने को मिलते हैं। और बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। और पशु पक्षियों के चित्रण को यहाँ पर विशेष महत्व दिया गया है। और पशु पक्षियों के श्रेष्ठ चित्र यहाँ पर है। इस शैली में हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर और कलाबाजी दिखाते वानर, तो इस प्रकार का यहाँ पर चित्रण किया गया है। आगे हम बात करते हैं तो रागिनी के एक चित्र में वीणा बजाती युवती को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये चित्र वीणा बजाती युवती का चित्र बूंदी शैली का है, तो आपको ध्यान में रखना है। पैर का कांटा निकालती नायिका, दो हाथियों की लड़ाई, ये चित्र भी बूंदी शैली के हैं। यहाँ के जो चित्रकार है सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और शांदूराम है। तो यहाँ के ये चित्रकार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और शांदूराम, तो ये बूंदी शैली के चित्रकार हैं। आगे हम बात करते हैं हाड़ौती स्कूल में कोटा शैली की। तो कोटा शैली में जो इसका स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय जाता है वो महाराव राम सिंह को जाता है। यानी कोटा शैली की जो चित्रकला शैली है उसको जो स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय है वो वहाँ के महाराव राम सिंह को है। और महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, इसलिए यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। यानी कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का विशेष प्रभाव है। और कोटा शैली का जो चरमोत्कर्ष का जो समय था उमेद सिंह के समय था। आगे हम बात करें तो कोटा के मुसविर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान की। यानी शिकार का समूह चित्रण कोटा शैली की विशेषता है। आगे हम बात करें घने जंगलों में शिकार की बहुलता का चित्रण नारियों एवं रानियों को शिकार करते हुए कोटा शैली में दिखाया गया है। एवं गहन जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण यह कोटा शैली का एक प्रतीक बन गया। सर्वाधिक चित्रों का निर्माण महाराव उमेद सिंह प्रथम के समय कोटा शैली में किया गया। आगे हम बात करें तो महाराव राम सिंह को जुलूसों में उन्हें मरोड़दार दाढ़ी में राजसी वेशभूषा पहने हुए हाथी एवं घोड़े पर बैठे हुए अधिक अंकित किया गया है।
यानी जो महाराव राम सिंह थे उन्हें हाथी और घोड़े पर बैठे हुए अंकित किया गया है। महल की छत पर घोड़े की सवारी, छतरी पर हाथी की सवारी और हाथी की सूंड पर नर्तकी का नृत्य कलाकारों द्वारा अंकित किया गया है कोटा शैली में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें तो 1857 के गद्र के बाद कोटा कलम पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। यानी कोटा कलम पर कंपनी शैली का प्रभाव 1857 ईस्वी के बाद पड़ा। यानी 1857 का क्रांति थी, उसके बाद कंपनी शैली का प्रभाव अधिक पड़ा कोटा शैली पर। आगे बात करें तो स्त्री के जो चित्र है उसमें पीन अधर, सुदृढ़ नासिका, पतली कमर, कपोल खिलते हुए। और पुरुष आकृति की अगर बात करें तो वृषभ कंधे, उन्नत भौहें, मांसल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूंछ, तलवार, कटार आदि है। तो यानी स्त्रियों के चित्र और पुरुष आकृतियाँ इस प्रकार की बनी हुई है। और कोटा शैली की बात करें तो यहाँ पर रंगों की बात करें तो हल्के हरे रंग, पीले और नीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। यहाँ के चित्रकार रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद थे। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, चित्रकार पूछे जाते हैं। झालावाड़ शैली की बात करें तो कोटा शैली का ही झालावाड़ की चित्रकला पर पूर्ण प्रभाव है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि झालावाड़ शैली पर पूर्ण प्रभाव किस शैली का है, तो कोटा शैली का है। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, कृष्ण, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के भित्ति चित्र मिलते हैं। यानी श्रीनाथ जी के राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के यहाँ पर भित्ति चित्र मिलते हैं। उनके माध्यम से, इन चित्रों के माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। तो दोस्तों आज हमने हाड़ौती स्कूल के बारे में कोटा, बूंदी और झालावाड़ शैली को पढ़ा है और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ढूंढाड़ स्कूल के बारे में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और अगर आपको मेरे ये हस्तलिखित नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।